परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में बिठाया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख पाएं। पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि आदम और हवा ने पाप किया कैसे, उनके गिरने का मेन रीजन क्या था कि उन्होंने परमेश्वर ने जो बोला था उस बात के ऊपर क्या करनी शुरू कर दी, शंका की। इसलिए वो शैतान की बात को सच माना, गिर गए। फिर आगे आपने देखा परमेश्वर ने उनको अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। जीवन के पेड़ के का वृक्ष जो था वो खानी उधर से खा ना पाए, उसके लिए प्रभु ने करूबों को रख दिया। दरवाज़ा उनके लिए क्या हो गया, बंद हो गया। अब जब दरवाज़ा बंद हो गया, साल लगे। एक बार इंसान जब गिरता है उठने में वक्त लगता है। तो अब अगला जीवन में एक नया काम उनके क्या हुआ, प्रभु ने उनको 2 बेटे दिए। अब देखिए परमेश्वर का काम, कितने साल बीत गए होंगे। आदम और हवा को जब बाहर निकाला तब उनका कोई बच्चा, समय का अंदाज देखिए। बच्चे दिए और बच्चे क्या हो गए, इतने बड़े हो गए कि वो अपना अपना काम भी करने लग गए। और जब काम करने लगे तो वचन में लिखा है, कैन जो था, जो आदम का बड़ा बेटा था कैन और छोटा हाबिल था, कैन जमीन का क्या बन गया, किसान बन गया, खेत में बोने वाला बन गया। और हाबिल भेड़ बकरी को चराने वाला चरवाहा बन गया। अभी ये दोनों इतने बड़े हुए, इतने समझदार हुए, इनका विवेक चलने लगा है। ये बच्चे नहीं है, बड़े हैं। आप सोचो कितने साल बीत गए। इन्होंने अपने खेत में, उसने कुछ बोया, हाबिल ने अपने भेड़ बकरियां जब रखी, तो चलते 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 उनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि दोनों ही अपनी अपनी भेंट किसके सामने ले आए। मैं चाहता हूं हम उस वचन को पढ़ें ताकि स्पष्ट हमें कुछ बातें समझ में आ जाए। 3 वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 3 वचन। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3 and 4। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। इधर वचन आपने पढ़ा है, इसलिए हम शॉर्ट बातें जो है वो ही देखकर आगे बढ़ेंगे। कैन अपने जमीन में से कुछ प्रभु के लिए भेंट लेकर आया और हाबिल अपने पहलौठा, पहलौठे का मतलब पहला, उस पहले बच्चे के जो भेंट थी उसमें जो चर्बी थी वो भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु के सामने लेकर आया। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को क्या किया, कैन और उसकी भेंट को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। आप वचन पढ़ेंगे अगला, तो लिखा है कैन और उसकी भेंट को, पढ़ लें। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। अब ध्यान दे, परमेश्वर के सामने दोनों लेकर आए। यह अवश्य है कि आदम और हवा ने उनको क्या किया है, ये उन्होंने ही सिखाया है कि पहला फल किसके सामने लेके जाओ, परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। परमेश्वर उससे पहला बोलने का मतलब हमारे दिमाग में पहला आदर किसके लिए है, इसलिए ध्यान रखना हर बात में।
हमारे जीवन में कोई भी खुशी प्रभु देता है, उसका पहला हमने शुरुआत करना है। समझ में आया? उसका उत्तम चीज किसके लिए? बात समझ में आई? ये जीवन में उतारने वाली क्या है बातें, समझ में आए? आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी देता है, मेरे जीवन में ये नियम होना है, सबसे पहला किसका हक है? आप बचा कुचा लाएंगे तो उससे अच्छा क्या नहीं करने का, वो प्रभु के लायक ही नहीं है। समझ में आया? आज भी भेंट का मतलब क्या है? शारीरिक है या आत्मिक है? जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ भी किया है, हम दुनिया के लोगों को देखें, गाड़ी निकाली नहीं, सबसे पहले किधर जाते? मंदिर में जाते हैं। गाड़ी को नहीं मालूम कि वो किधर है, लेकिन ये चलाने वाला जिसको दी, इसके मन में पहला किसका नाम आ रहा है? दुनिया के लोग ऐसे करते हैं। लेकिन वचन में जो बात लिखी, पहलौठा, उत्तम भेंट, वो किसके लिए ले आया? अब परमेश्वर, ध्यान दे, परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं है। समझ में आया? मनुष्य कैसा है? साइड में से नोट फटी है तो भी बोलेगा कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ, नहीं चलेगी तो तेरे को क्या दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर को फटी नोट चलती नहीं है। बात समझे आप? परमेश्वर बोले तो उसको वो नहीं बोलेगा नहीं चलेगी तो बाद में क्या कर लेगा, एक्सचेंज करेगा ना। सबसे उत्तम, सबसे पहला वो किसका है? ये है हमारे जीवन का सिद्धांत, वचन सीखने का। समझ में आया? नहीं है तो हम सीखेंगे नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। बात समझ में आई? परमेश्वर उधर ये नहीं है नियम पूरी दुनिया का शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर देखा क्या है? हाबिल और उसकी भेंट को क्या कर लिया? कैन को क्या नहीं किया है? ग्रहण नहीं किया। और तुरंत कैन का मुंह क्या हो गया? उदास हो गया। पढ़े आगे। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। बस ध्यान दीजिए, आप जब खुशी खुशी प्रभु के घर में आए, आपको ऐसे लगा अपने हिसाब से कि जिस मकसद से मैं आया हूं वो क्या होगा, वो पूरा होगा। और जब नहीं हुआ तो मुंह क्या हो जाता है? उदास, क्रोध आता है। किसके ऊपर? बोलिए, समझ में आ रहा है? अच्छी तरह आप ध्यान देना वचन को। जब हम ध्यान से समझते हैं बारीक बातों को, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को क्या किया है, लेकिन कैन को और उसकी भेंट को क्या नहीं किया है। और ना स्वीकार होने के कारण कैन क्या हो गया? उदास। भेंट का मतलब, हम चंदे के डब्बे में पैसा लाए डालने के लिए, हमने स्तुति आराधना की, हमने वचन भी सुना, लेकिन वचन हमारे किधर लग गया? टिकाने लग गया जिधर हमारी क्या थी? कमी थी। और हम मुंह बना के उठ के क्या हो गए? तो समझ लेना भेंट ग्रहण नहीं हुई, उदासी आ गई। आप संगति करने आए प्रभु के साथ, समझ में आया? आप क्या सुनने आए उसकी? मेरी भेंट ग्रहण होगी तो उसकी आवाज सुनने का क्या मिलेगा, लेकिन उसकी आवाज, उसने मेरी भेंट ही क्या नहीं की। मैंने बहुत स्तुति धन्यवाद किया, लेकिन मेरे अंदर आनंद आया ही, मेरे अंदर वो
परमेश्वर के पवित्र प्रेम की उत्तेजना आई ही? आया तो था मैं जोश के साथ, लेकिन जब गया तो मैं निराश, क्रोधित। मुझे ऐसे लगना कि आज प्रचार जो हुआ ना, जरूर मेरी चुगली की है किसी ने। मैं आइडिया मारने लगा या लगी, और मेरा जीवन उदासी से भरा हुआ कैसे किधर चला गया। तो समझ लेना, संगति के बाद आप क्रोधित हैं, आप उदास हैं, आप निराश हो गए, तो आज परमेश्वर ने आपकी भेंट ग्रहण नहीं की है। क्योंकि परमेश्वर ऐसी भेंट ग्रहण करता ही नहीं है। कैन की भेंट क्यों ग्रहण नहीं की गई, उसका जवाब है आगे। कैन ने गुस्सा किसके ऊपर कर रहा है? किसके ऊपर? हाबिल के ऊपर। उसको क्रोध किसका जड़ा हुआ है? इसकी भेंट क्या हो गई? मेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई। ग्रहण किया किसने? ग्रहण करना नहीं करना किसका काम है? लेकिन गुस्सा किसके ऊपर है? अपने भाई के ऊपर। मेरे प्रियो, अगर वचन हम अच्छी तरह नहीं समझेंगे, अगर परमेश्वर ने हमारे साथ बात नहीं की, तो हम उसका गुस्सा किसी के ऊपर निकाल। मुझे सही होना है। किस कारण से मेरी भेंट तूने क्या नहीं की? मुझे वो रीजन चाहिए प्रभु। समझ में आ रहा है? मैं तेरे भवन में आया हूं, मैं उठ के तब जाऊंगा जब मेरे से क्या होगी। मुझे समझ में आ गया तूने मेरे से क्या की है, या मैं जाके अपने घर दरवाजा बंद करके तेरे चरणों में बैठ गया। प्रभु, आज मेरा मन उदास क्यों था, जबकि तेरी आवाज़ में तो जीवन है। तेरी आवाज़ से जीवन मिलते ही तेरा पवित्र प्रेम उमड़ता है, लेकिन मैं निराश कैसे बैठा था। कैन की भेंट को परमेश्वर ने आज स्वीकार किया। क्यों? आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? बस परमेश्वर ने उसका कारण भी कैन को क्या कर दिया? मौका भी दिया। परमेश्वर कभी भी किसी को एक ही झटके में मारता या काटता? इंसान को क्या देता है? मौका देता है। वो दयालु है, वो धर्मी है, वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। उस प्रेम के कारण वो मनुष्य को नाश में नहीं डालना चाहता है, इसलिए क्या देता है। और कैन को बताया भी, तू ये ना सोचना तेरे भाई के कारण तेरी क्या भेंट क्या नहीं हुई। तेरे काम भलाई के काम, तो इसका मतलब तेरे काम कैसे हैं? तेरे काम बुराई के हैं। मैंने तेरी भेंट जो हाथ में लाया वो नहीं देखी, तेरे अंदर झांक के देखा तेरा अंदर कैसा है। और तेरा अंदर अशुद्ध है तो तेरी भेंट भी मुझे चाहिए। क्या आपको वचन समझ में आ रहा है? आज कितने लोग क्या सोचते हैं, हम कुछ भी कर ले, 200-400-500 रुपए दे के परमेश्वर को क्या कर लेंगे। वो आपका पास्टर खुश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपसे खुश हो नहीं पाएगा। वो आपके अंदर झांकता है। अगर आपके काम सही है तो आपकी भेंट क्या करता है, नहीं तो नहीं करता है। कैन को साथ में ही एक्सरा निकाल के दे दिया, ये ले तेरी रिपोर्ट। यदि तू भले काम करे तो क्या तेरी भी भेंट ग्रहण? नाल ही संदेश दे दिया, तेरा भाई भले काम करता है इसलिए उसकी क्या हुई है? भेंट ग्रहण। और आज ज्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम है। वो ये नहीं सोचते कि अगर मुझे प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, मेरे दूसरे भाई को आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ रहा है,
तो प्रभु मुझे भी ऐसा क्या कर दे। हम उससे जलने लग जाते हैं, इसी का ही नाम लेते हैं, इसी को ही बोलते हैं। क्यों है ऐसा? मेरे प्यारो, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है प्रभु किस कारण से तूने मुझे क्या कर दिया। मेरे से बात नहीं की, मैं अपने काम को सुधारूंगा। मैं किसके काम को सुधारूंगा? मैं अपने जीवन को सुधारूंगा। किस गलती से तू मेरे से क्या हो गया? दुनिया की बात छोड़ दो, प्रभु तू किस बात से दुखी हो गया मेरे से, मुझे वो चाहिए। ये काम कर। इसका मतलब परमेश्वर ने बोला यदि तू भले काम करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण? इसका मतलब तू अपने जीवन को जांच कर एक निर्णय ले सकता है। प्रभु अगली बार जब मैं भेंट लाऊंगा तो पहले मैं अपने काम सुधार के तेरे चरणों में तभी आकर स्तुति और धन्यवाद करूंगा। समझ में आ रहा है? हमारा परमेश्वर अंधा, बहरा और गूंगा नहीं है कि जो आपको देख ना सके, जो आपके कामों को, आपकी बातों को सुन ना सके और कुछ आपको बोल। वो देखता है, वो सुनता है और अपनी आवाज को प्रकट करता है। उसी समय कैन को बोल दिया यदि तू भला करता होता तो तेरी भेंट भी क्या हो जाती। इसका मतलब तुझे अपने जीवन को क्या करने की जरूरत है। और बजाय इसके कैन ने अपने जीवन को जांचा, बजाय इसके कि प्रभु के सामने रोया प्रभु मैं सचमुच गलत हूं, उसने क्या फैसला किया? और अगली चेतावनी भी देती, संभल जा, पाप द्वार पर खड़ा है, तुझे उसके ऊपर क्या होना है? प्रबल होना है। आगे का भविष्य भी क्या कर दिया उसको? संभल कर रहना। क्योंकि एक बार हमारे जीवन में भूल आ गई, फिर हमारे दिमाग में घंटी क्या होती जानी चाहिए, अलर्ट बजता रहना चाहिए, आगे ये काम होना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु ने एक बीमार को अच्छा किया था। लगभग उसको 38 साल हो गए थे किधर लेटे हुए। वो ठीक होने के बाद किधर जाने लग गया। उसको बोला अब तू क्या हो गया? दोबारा पाप। इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं मेरे पास, ध्यान रखना। इतना ही काफी है, लेकिन आगे मौका देना। ठीक परमेश्वर ने कैन को भी क्या दिया? मौका भी दिया। चेतावनी का मतलब मौका ही होता है। उसी समय मिट्टी में क्या कर सकता था? मिला सकता था, लेकिन एक मौका दिया। तू गुस्सा हो रहा है ना, तुझे बता दूं किस कारण से तू गुस्सा है। हाबिल में कोई दोष नहीं, दोष किसमें? तेरे काम सही नहीं है। जब ये बात कैन को समझ में आ गई, मेरा भाई मेरे से क्या ठहराया गया है? उत्तम ठहराया गया है। ये बात उसको हजम। यही तो आज सबसे बड़ी समस्या है कलीसिया में। मेरे से बाद में आया, मेरे से छोटा, वो अच्छा कैसे बन गया? वो मेरे से क्या होना चाहिए? और उसको मेरे अगर 10 लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो उसके 5 ही करने चाहिए। वो मेरा भाई मेरे से उत्तम कैसे हो गया? वो तो मेरे से छोटा है। ये बात किधर घूमने लगी? समझ में आया? हम एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की प्रशंसा सुन के जलता है, सड़ जाता है, जलन आ जाती है, तो सुधारने की जरूरत उसको नहीं, मुझे है। समझ में आया? मुझे उस चीज को, प्रभु मैं दूसरे की तरक्की देख के मुझे दुख क्यों हो रहा है? दूसरा जब खड़ा होकर बता रहा मेरी प्रभु ने सहायता की, आज मैंने प्रभु की आवाज को सुना, तो मैं नहीं सुना इसके कारण मुझे दुख नहीं, बल्कि मुझे क्या करना है? प्रभु मुझे भी इसी योग बना दे। समझ में आया? कैन चाहता तो क्या हो सकता था? अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू कि हाँ प्रभु अब मुझे समझ में आ गया, तूने बोला है मैं गलत हूं तो मैं सचमुच क्या हूं?
आगे से जब तेरी सामने भेंट लाऊंगा उससे पहले मैं शुद्ध होगा तभी। लेकिन इसने ऐसा, इसको समझ में आ गया प्रभु ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया है तो इसका मतलब वो मेरे से क्या ठहरा है? उत्तम ठहरा है। समझ में आया? परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? सिर्फ भेंट चाहिए? क्या चाहिए? हम उसकी आवाज के प्रति वफादार कितने हैं वो। पहला सैमुएल 15 अध्याय 22 वचन। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22। पहला सैमुएल 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? इधर की घटना आपको मालूम है? जो परमेश्वर चाहता था वो शाऊल ने किया, लेकिन बिना परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर को दुखी करके परमेश्वर के लिए क्या लाया है? भेंट लाया है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही उसको दुख देना है। हमने पढ़ा ना, आदम के जीवन में क्या सीखा है? शाऊल परमेश्वर को दुखी करके सामुएल को बोल रहा, मैंने तेरे परमेश्वर के लिए क्या लाया हूं? मैं भेंट लाया हूं। सामुएल का जवाब क्या? प्रश्न कर रहा है, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना इस बात के ऊपर कि उसकी आवाज की जाए? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर उतना प्रसन्न, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, क्या परमेश्वर किस बात से खुश होता है? बलि से या उसकी बात के? यानी हमारे हाथ को कीचड़ लगा है, आप मेरे घर में आए, मेरे हाथ को कीचड़ लगा है, लेकिन मैंने उसी हाथ से आपको क्या दे दिया? खोए का पेड़ा, खा लो। एक इंसान कभी खाएगा? क्या आपको समझ में आ रहा है ये उदाहरण? आप मेरे घर में आए, मेरे हाथ में कीचड़ है लगा हुआ था, मैंने उसी हाथ से आपको खोए का क्या दे दिया? खा लो। क्या आप खाएंगे? ये हमारा परमेश्वर का स्वभाव। हमारे जीवन में अशुद्धता चलती है तो हमारी भेंट बेकार है। कईयों के मन में सिर्फ ये बैठा है, दशवांश दे देंगे, प्रभु को दान चढ़ा देंगे तो वो खुश हो जाएगा। परमेश्वर को दान चढ़ाना वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले हमारा जीवन को वो बारीकी से क्या करता है? समझ में आ रहा है? जीवन वचन के अनुसार नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। आपका प्रार्थना भी स्वीकार नहीं। मालूम है आपको? हम होठों से क्या चढ़ाते उसको, वो उसका भी कोई फायदा, क्योंकि उसने ग्रहण ही किया। ये है मसीह जीवन। इधर कैन को मौका मिला लेकिन कैन जल गया। उसको क्या था? जब मैं जैसा भी हूं मुझे रहने दो, भेंट चाहिए ले ले तू। समझ में आ रहा है? परमेश्वर खुश नहीं हो पाएगा। परमेश्वर खुश किस व्यक्ति से है? हाबिल से। हाबिल से खुश क्यों है? क्योंकि उसके काम भले हैं, चरवाहा है। चरवाहा होने के कारण को खूबी रहती कि उसके अंदर दया रहती है, कभी भेड़ को जान से मारता नहीं है, वो उनको पालता है। नम्र हृदय का, क्रोधी नहीं है। चरवाहा क्रोधी होगा तो दिन की 10 भेड़ें क्या कर देगा? मार डालेगा। और
चरवाहा वही बन सकता है जो मन में क्या है, नम्रता है। नहीं तो चरवाही करते करते क्या बन जाता है वो, नम्र। उसके अंदर परमेश्वर का भय है, वो डर रहा है। बोलने का मतलब कोई उल्टा काम करता, विवेक का युग है, विवेक से चलना है, तो भी परमेश्वर की नज़रों में वो क्या है, सही निकला। इसीलिए उसकी भेंट क्या हुई। लेकिन जिनके मन में सिर्फ ये बैठा है कि परमेश्वर को कुछ ले दे के क्या कर लेंगे, खुश कर लेंगे, तो उनके लिए चेतावनी क्या है, परमेश्वर लेने देने से खुश होता, वो रिश्वत लेकर आपका काम करेगा। वो पाप को पाप ठहराता है और शुद्ध को शुद्ध ठहराता है। तो कैन की भेंट प्रभु ने क्या नहीं की, स्वीकार, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ भेंट से प्रसन्न। सैमुअल क्या बोलता है, परमेश्वर किससे प्रसन्न नहीं हो रहा, भेंट से प्रसन्न नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ पढ़ ले होशिया की किताब 6 अध्याय 6 वचन, बुक ऑफ होशिया चैप्टर 6 वर्स 6। होशिया 6 अध्याय 6 वचन। होशिया की पुस्तक 6 अध्याय 6 वचन। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और हम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग किसका ज्ञान रखें? मैं तुम्हारे जीवन में पवित्र प्रेम देखना चाहता हूं, वो प्रेम जो अपने से दूसरे को क्या समझे। क्या आपको समझ में आ रहा? नहीं, मैं अलग है, दूसरा। जब तक वो दिमाग में रहेगा तब तक वो प्रेम आएगा। पवित्र प्रेम अंदर आ गया तो आप अपने से दूसरे को क्या समझने लग जाएंगे, ये मेरे से क्या है, उत्तम समझते हैं दिल से। ये नहीं दूसरों के सामने आओ जी आओ जी आओ जी, बाद में बोलना इधर आओ बताऊं ये क्या है। समझ में आ रहा है? वो कपटी है। क्या है? कपटी, चूना की हुई कब्र है। बाहर से तो सफेद लगती है, खोलोगे तो अंदर से बदबू आए। इसलिए प्रभु ने फरीसियों को बोला, ए चूना की हुई कब्रों। समझते हैं? सही राइट वर्ड है। कब्र को क्या कर देते, तो बाहर से सफेद लगती है, ओहो कितनी अच्छी है, खोदोगे तो अंदर से क्या निकलेगी, सड़यान बदबू। अपने से उत्तम समझना है तो किधर से, इधर से। वो कब हो पाएगा, जब मैं पवित्र प्रेम से भर जाऊंगा। बेशक दूसरा अनपढ़ है, अनपढ़ को भी अपने से क्या समझेगा, शब्दों में नहीं, उसके पीठ के बाद भी, बैक साइड पे भी जाते समय ये नहीं कि क्या करें, कंटाल गए इससे। तो हम क्या बोलता है होशिया, क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है, तुम उसके ज्ञान से ज्ञान रखो। सिर्फ होम बलि से उसको आप प्रसन्न कर, कुछ लेने देने से आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके आज्ञा का पालन करना होगा। मीका 6 अध्याय 7 और 8 वचन, बुक ऑफ मीका चैप्टर 6 वर्स 7 एंड 8। मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले मैं अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हजारों भेंटे चढ़ाने से, लाखों चढ़ाने से उन सबसे उत्तम क्या है, तू अपने परमेश्वर के, वो 3 वर्ड क्या है, हे मनुष्य,
वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। कैसे काम करे? न्याय से। तेरे काम खोटे काम होने नहीं चाहिए। भले थोड़ा ही काम करे, लेकिन काम कैसे होने हैं? ये नहीं लोगों के सामने अच्छा अच्छा और अंदर पूरा गड़बड़ वाला काम। ऐसे कामों से प्रभु खुश होता। तेरे काम न्याय के सच्चे काम होने चाहिए, उल्टे काम होने। समझ में आया? कभी कभी रविवार को कभी प्रार्थना में बैठ गए, फिर सोमवार से शनिवार तक साहब उल्टे काम करने लगे। ऐसा नहीं चलता। हाँ, आगे। और कृपा से प्रतिति रखे। और कृपा, दूसरे के ऊपर कृपा करने से आपके अंदर वो प्रेम आना है। अपने आप किसके लिए प्रेम आना है? वो प्रेम किसके लिए आना है? सब के लिए। समझ में आया? किसके लिए नहीं आना। नहीं ये मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, इसके लिए आ रहा। थोड़ा दूर होके बैठना मेरे से। समझ में आया? नहीं मेरी इसी से जमती, दूसरे से तो मेरी जमती। तो कपटी है। कौन सा प्रेम है? कपटी प्रेम है। पवित्र प्रेम सब के साथ क्या होती है? जम जाती। क्योंकि मैं अपने को, दूसरे को अपने से क्या समझ रहा हूं? अच्छा समझ रहा हूं। समझ में आ रहा है? आगे तीसरा, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और परमेश्वर के साथ कैसे चले? नम्रता के साथ। कैसे चलना है? नम्रता के साथ। नम्रता के साथ चलने का मतलब, मेरे अंदर किससे डर रहा हूं मैं? मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। इसलिए मुझे कुछ भी काला पीला करने की जरूरत। नम्र है तो हम सबसे घुल मिल जाएंगे। नम्र नहीं तो हमारा एक स्टैंडर्ड है भाई। हम अपने स्टैंडर्ड वालों से क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं, दूसरे से करते। समझ में आया क्या? नहीं आया? नम्र है तो प्रभु, हमारा प्रभु किसके पास गया? जिस कोड़ी को देख के लोग क्या हो रहे थे? उसके पास जाकर उसको छुआ और उसको क्या कर दिया? नहीं तो मास्क पा के बोलना था, इसको 2 गज की दूरी पे रखो, ये छूत की बीमारी है, कहीं मुझे भी लग। वो यीशु किधर आया? ये दिखना है। ये नहीं मैं इतने साल का। भाई यीशु कितने साल का है तेरे अंदर हुआ वो बता। वो दिखना है, भाषा में, कामों में, लोग बोलना है ये किसके जैसे लग रहा है। वो भी गाली खा के गाली नहीं देता था, वो भी लोगों की सहन करता था, वो लोगों को बिना बोले दया करता था, उसके अंदर से करुणा निकलती थी। ये नहीं ये देख के क्या बोलता, इधर आ जाओ, इधर इसको, ये तो भिखारी है, रहने दो इसको, ये तो मांगता ही रहता है। समझ में आया? किस परमेश्वर के सामने मन क्या रहना? नम्र। तभी है परमेश्वर के सामने हम कुछ भी लाए तो वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोल दिया? नए में ये साफ कर दिया। मत्ती सुसमाचार निकाले, पांच अध्याय, उसका 23 वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, यदि तू परमेश्वर के सामने क्या करे? भेंट चढ़ाने आए। आज की शब्द में मैं आपको बोलूं तो हम जब उसके लिए क्या करने आए? स्तुति, धन्यवाद, जेब में चंदे का 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट जो भी लाए हैं कि आज तो मैं प्रभु के लिए क्या निकाल के लाया हूं?
आत्मिक भी और शारीरिक भी, दोनों ही भेंट लाया हूं। वचन कहता है भेंट चढ़ाने से पहले तुझे ये याद आए मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ क्या है, विरोध है, गुस्सा है, वो मेरे कामों से दुखी है, उसको मैंने दुख दिया है, उसका दिल दुखाया है मैंने। तो इससे पहले कि तू ताली बजाकर गाना गाए हालेलुया, आनंद हो, प्रभु की स्तुति करना ही क्या है, आनंद है, वो छोड़ दे गाना उधर ही, हालेलुया स्तुति भी बंद करके पहले उसके पास चले जा और उसके पास जाके क्या करके आ जा, मेल करके आ जा। हो सकता तेरी आराधना, लोगों ने आराधना की, तूने आराधना नहीं की, लेकिन पहले जाकर क्या करके आ जा, पहले उसके घर पे जा, मेल करके आ, फिर आके क्या चढ़ा। हो सकता सब चले जाएंगे, तू मेल करके आके भवन में दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करेगा, परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर नियंत्रण करेगा। और तू दूसरे के पास, भैया आज का वचन क्या सिखाया गया था, आप मुझे सिखा दो क्या बताया था। वो है असली विश्वासी का चिन्ह। इसलिए वचन दो धारी क्या है, ये नहीं देखता इसका अपना कौन है, पराया कौन है, पास्टर कौन है, विश्वासी कौन है, एल्डर कौन है, डीकन कौन है, ये काट देता है जब भी ये तलवार उठती है। तो इसलिए बोलता है यदि तुझे याद आए, इसलिए याद करना जरूरी है। प्रार्थना में आते ही क्या करना है, मैंने किसको दुख दिया है, तुझे याद आए। तो इससे पहले कि तू ताली बजा बजा के लोगों को भी हैरान करे और परेशान करे, इससे अल्लाह पहले क्या कर, अपने भाई वो तेरे से दुखी है तो उससे क्या कर, जाके मेल कर। ये काम किसने नहीं किया, आगे आके मैं बताऊंगा उसका रिजल्ट क्या निकला। दुख रख के मन में क्या लेके आ गया, भेंट लेके आया। समझ में आया, बाद में झगड़ा किया, इसका मतलब पहले भी क्या करता होगा, क्रोधी है तो कुछ न, जो घर में बच्चा क्रोधी है वो उसके पंगे होते रहते हैं। समझ में आया, बिना वजह झगड़ा करेगा ही करेगा। प्रभु क्या बोलता है, पहले क्या करके आ जा, मेल करके आ जा। बिना मेल किए मैं तेरी भेंट को ग्रहण करने वाला नहीं हूं। इसके साथ साथ पढ़ ले मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। समझ में आ रहा है? जब तुम खड़े हुए क्या करे हो, प्रार्थना करते हो, तो उस समय क्या आ जाए, ये याद आ जाए कि मैंने क्या रख लिया था मन में, किसी के प्रति। एक बार फिर से ये वचन पढ़े, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। यदि तेरे मन में किसी के प्रति क्या हो, कुछ भी क्या हो, तो क्षमा करो, वो माफी मांगे, ऐसा लिखा है। नहीं पास्टर जी, उसने देखो कल मुझे इतनी गालियां निकाली, मैं उसके घर में गया, मुझे बोला मेरे घर से चले जा, वो मेरे को माफी मांगेगा तो मैं क्षमा करूं ना, ऐसा ही है ना। वचन में लिखा तुझे प्रार्थना करना है तो सबसे पहले उसको क्या करके आ जा, बोल के आ जा, भैया मैंने तुझे क्या कर दिया। और ऐसे मैं तुझे क्षमा कर दिया, ऐसे नहीं, किधर से, इधर से मिटा के फिर उसको बोलने जाना।
शब्दों से बोलकर आप धोखा परमेश्वर को दे। इतना बारीक है परमेश्वर के सामने आने से पहले अपने जीवन को क्या करना। और हम क्या सोचते हैं, नहाए धोए जैसे तैसे फटाफट संडे है भागो कुछ ना कुछ, कहीं लेट हो। समझ में आ रहा, आंख खुलते ही 5 बजे खुले या 6 बजे, आज तेरा पवित्र दिन है, उधर ही उठ के बैठ के क्या करना है, अपने बेड पे या नीचे बैठते या किधर भी बैठते, आज तेरी आवाज़ सुनने से पहले मेरा किसी के साथ कुछ विरोध तो नहीं। उधर ही पवित्र आत्मा आपको क्या कर देगी, आने से पहले साफ करके ही लाएगा। समझ में आया। तो उठे ही 9 बजे, एक ब्रश इधर मारा एक इधर मारा, नहीं भी किया तो कुछ लोग ऐसे ही चलो कुरली करके ही आज चले जाते हैं। ए भाई, आप पवित्र परमेश्वर के चरणों में आ रहे हो, कम से कम शरीर को शुद्ध करके तो आओ। नहीं लेट, आज क्या करें, हमने सोचा आज सर्दी बहुत लग रही थी, मुंह धो गए, क्या करते हैं। ऐसे काम परमेश्वर बड़ी बारीकी से क्या करता है। समझ में आ रहा है। अंदर भी शुद्ध होना है, बाहर भी क्या होना है, अच्छी तरह। इसराइलियों को बोला मेरी आवाज़ सुननी, कपड़े भी अच्छे से क्या करना, 3 दिन शुद्ध, 3 दिन में अंदर भी शुद्ध बाहर भी, तभी मेरी आवाज़ सुनने के लिए आना, नहीं तो मारे जाओगे। क्या आपको समझ में आ रहा है परमेश्वर का वचन कितना क्या है। तो हम जो ऐसे बोलते हैं जेम्स जेम्स, समझ में आया, जैसे 10 रुपये में भाड़े में नहीं किसी से लेके आए होते। समझ में आ रहा है, दिल में तो नहीं लग रही बातें। ध्यान रखना, परमेश्वर का पवित्र प्रेम हमें किसी के भी प्रति मन में खार या नफरत रखना सिखाता। वो रख लिया तो जिसके लिए रखा हो तो बिंदास जी रहा है, आपकी किधर ग्रहण नहीं हो रहा। आप गाना भी गा लिया, आराधना भी कर लिया, हिल डुल भी कर लिया, बाद में पता चला किसके सामने किया, वो तो बोलता मैंने क्या नहीं किया। तो क्या कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय निकाले जरा, 4 अध्याय का 20 वचन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है कि यदि कोई ये कहे मैं प्रभु से क्या रखता हूँ, किससे बैर रखे, वह क्या है, सच्चा विश्वासी। बोलो ना क्या है। और हम ये पसंद नहीं करेंगे कि हमें कोई क्या बोले। हाँ, किसी की हिम्मत भी नहीं है हमें क्या बोलने की, लेकिन जीवता वचन हमें क्या बोलता है, तू झूठा है। यदि तू ये कहे मैं परमेश्वर से क्या रखता हूं और अपने भाई से क्या रख रहा है, तो तू क्या है, झूठा। यही कहन के जीवन में भी हुआ होगा। प्यार मन में हाबेल के लिए बैर रख के प्रेम किसको दिखाने गया, रिजेक्ट। तेरी बैठ नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए, खत्म। आगे, क्योंकि जो कोई भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। समझ में आ रहा है। जिस भाई को तूने देखा है, जो तेरे सामने रोज घूमता फिरता है, तू उससे नहीं क्या करता है, तो परमेश्वर को तो तूने। समझ में आया। एक बहन जी बोल रही थी, वो कैसा समय होगा जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे, लोगों के घर में जाते होंगे, लोग उनको क्या क्या खिलाते पिलाते होंगे। समझ में आया। तो पास्टर क्या बोलता, यीशु आज भी है लेकिन तुझे दिखता।
समझ में आ रहा है? जब मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे भाई से प्यार करना क्यों है, परमेश्वर को तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन मेरे भाई के अंदर कौन आगे बैठा है? कौन बैठा है? कौन बैठा है? तो मैं जब मेरे अंदर भी परमेश्वर है, उसके अंदर भी क्या है, तो फिर प्यार आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए ना। ये नफरत करने वाला कोई और ही है, वो महाराज का नाम कुछ और है, ध्यान रखना। समझ में आया? तो वचन स्पष्ट है, जिस भाई को तूने देखा और उससे ही प्यार नहीं कर सकता, परमेश्वर को तो तूने देखा ही। अब कैन परमेश्वर के सामने से चला गया उदास होके, क्योंकि उसके सामने उसके भाई को उत्तम स्थान मिल गया। आज इधर ये गड़बड़, कैन ने कौन सा काम चुन लिया? मैं अपने आप को सुधारने की बजाय प्रभु को भी छोड़ दूंगा, उसकी उपस्थिति को भी, लेकिन मैं अपने आप को बदल। जरूरतें हमसे, हमारे जीवन में कमियां हो सकती हैं, हम गलत हो सकते हैं। जरूरत है कि प्रभु के चरणों में रोना, उपवास, प्रभु मुझे आत्मिक बनना, मुझे उठकर दौड़ना है, चलना है। और हम निर्णय कहते हैं क्या फ़ायदा प्रार्थना में जाने का, छोड़ ही दो, प्रार्थना में जाकर भी सुधरते नहीं तो क्या करने का। तो आपने अपनी कब्र खुद क्या कर दी। हो सकता आप नहीं किसी काम के, कभी ना कभी आपके अंदर वचन लगेगा, परमेश्वर आपको क्या करने का, उठने का मौका, लेकिन जब आप आए ही नहीं, खत्म हो गई कहानी। वचन में लिखा परमेश्वर, कैन परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया। फिर क्या हुआ उसका 9 वचन से पढ़ेंगे, 8 से पढ़िए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा। बस अब क्रोध इतना हैवी हो गया, वो जलन इतनी अंदर आ गई कि कैन को ही क्या कर दिया, सॉरी, कैन ने किसको मार दिया? हाबिल को मार दिया, सके भाई को मार डाला। ये जलन ऐसी चीज है ना, सकी बहन होगी, सका भाई, एक खून होगा तो भी एक दूसरे को मारने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बोलेंगे आज तो मारकर ही रात की रोटी खाऊंगा। समझ में आया? इतना हैवी हो जाता है प्रेशर दिमाग में। अगर पवित्र आत्मा ने कंट्रोल नहीं किया, अगर परमेश्वर ने हाथ नहीं डाला, तो आप गए। थोड़ा भी आपने निर्णय सही नहीं किया तो आप कर ही बैठेंगे वो काम। कैन पूरा शरीरक, और उसने अपने भाई पर हैवी होकर उसको क्या कर दिया, जान से मार डाला। भाई भाई क्या होता है, एक खून होता है। एक भाई से झगड़ा हो जाए ना, भले दूसरा भाई उससे ज़्यादा बात ना करे, लेकिन जब झगड़ा होता है तो ये भी उसके सामने उसके भाई को मार रहे हैं ना, तो ये भी मारने के लिए क्या करता है, संसारिक बात दौड़ता है, क्योंकि एक खून है, खड़ा नहीं रह सकेगा उसको मार रहे तो। लेकिन अपने हाथों से अपने छोटे भाई को क्या कर दिया, मार डाला। इतना क्रूर बना देगा ये आपको। परमेश्वर की उपस्थिति से निकला हुआ व्यक्ति इतना उदासी में चले गया, इतना क्रोध में चले गया, इतना जलन से भर गया, मर्डर कर दिया इसने, कत्ल कर दिया अपने सके भाई का। जब कत्ल कर दिया, फिर परमेश्वर ने पूछा, कैन तेरा भाई कहाँ है? आगे कैन का जवाब क्या था? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? टेढ़ा जवाब। जब आप फुल प्रार्थना पाप से भरे हैं ना, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बिल्कुल बंद है, आपको कोई सीधी बात भी बोलेगा तो आप उल्टा क्या देंगे। ये एक्सपीरियंस, अनुभव से मैं बोल सकता हूँ आपको। आपको प्यार से भी बोलेंगे ना, भैया आज धर्मेंद्र भाई आज देखते नहीं, हम क्या फ्री हैं, खिलाओगे क्या, इधर ही आगे बैठ जाएं क्या, भरोगे हमारे घर का बड़ा, तो आप पास्टर भी चुप हो जाएगा,
तब वो समझ जाएगा। अगर आत्मिक है तो समझ जाएगा भाषा बदल गई, अंदर बैठ गया आगे। केन को पूछा परमेश्वर ने तेरा भाई कहाँ है, क्या बोलता मैं रखवाला हूं, जबकि बड़ा होने के कारण इसकी क्या है, छोटा। भले गलत है, भले कैसा भी है, वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं गलत हो नहीं सकता हूं। मैं बड़ा होने के कारण मेरी जिम्मेवारी है। कुछ समझ में आ रहा है? बोला मैं उसका रखवाला हूं, मुझे क्या पता। माना वो। परमेश्वर ने बोला केन तूने ये क्या किया, उसका खून भूमि से क्या कर रहा है, मेरी ओर चिल्ला रहा है। केन को पता चल गया ये परमेश्वर सर्वव्यापी है। इसको पता चल गया मैंने मेरे भाई को क्या कर दिया। तब परमेश्वर ने फिर माफी मांगने का क्या नहीं दिया, मौका भी। परमेश्वर ने बोला तू अपने भाई के कारण तो क्या हो गया, तू श्रापित है, तू भगौड़ा हो जाएगा, तुझे शांति मिलेगी। कैन ने बोला प्रभु मेरा दंड क्या है, सहने से क्या है, लेकिन कम होने वाला नहीं। कैन और हाबिल के जीवन से मुझे और आपको शिक्षा क्या मिलती है? एक नम्र हृदय को प्रभु पसंद करता है, एक अच्छे जीवन को प्रभु पसंद करता है। ये नहीं कुछ भी कर पर क्या कि हम प्रभु को हालेलुया स्तुति करें तो चलता ना। पहले अपने आप को जांच लें, पहले अपने आप को शुद्ध कर लें। हम हाजिरी लगाने नहीं आ रहे हैं, हम जीवते परमेश्वर के साथ बात करने आते हैं। और जब उसने हमसे बात ही ना की तो मेरा फायदा क्या है उसकी आराधना करने का। जब मैं उसके चरणों में बैठता हूँ, मेरी प्रार्थना को उसने सुनना है। जब मैं गाना गाता हूँ, मेरा हृदय आनंद से भरना है। जब मैं आराधना करता हूँ, उसका पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम मेरे अंदर वो उंडेला जा रहा है, उसमें भरपूर हो रहा हूँ। जब मैं वचन सुन रहा हूँ, उसकी आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ। और ये सब जीवन में मेरे काम होते ही मैं दिन प्रतिदिन एक आत्मिक मनुष्य बनता जाता हूँ। मेरे जीवन में परिवर्तन होता जा रहा है। ये काम मेरे जीवन में नहीं है तो प्रभु मुझे तेरे चरणों में सोचना पड़ेगा अपने जीवन को। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।